मांगते हैं तेरा राजाए, हम चाहते हैं यीशु नाम उठे, हम मांगते हैं तेरा राजाए, सारी धरती पे तेरी महिमा छाए, हर ज़ुबान तेरा ही गुण गाए, फिर से बेतार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेतार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम। सारा प्रताप सारा जलाल आप ही का है। आज हम जो कुछ हैं यीशु नाम से हैं, यीशु के लहू से हैं, असुत्तम बलिदान से हैं, कलवरी के द्वारा हैं, क्योंकि कलवरी से हमें ये समाचार मिला कि हम जयवंत से बढ़कर हैं। आपने हमें मृत्यु से जय दी, बीमारियों से जय दी प्रभु, अनंत अनंत काल की मृत्यु से आपने हमें छुड़ाया, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, अंधकार और शैतान की शक्तियों से छुड़ाया। इसलिए हम चाहते हैं यीशु नाम उठे। हालेलुया। यीशु को ला दे तेरे सामने, स्पर्श कर तू अपनी रूह से, देशों को ला दे तेरे सामने, स्पर्श कर तू अपनी रूह से, अंधकार बंधनों को तो आजाद कर, बेदार कर दे, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर मैं अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुकाकर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही
चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहार दे, शीश झुकाकर सजदा कर दे हम। फिर से बेदार कर अपनी रूह से भर, कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में तुझको ही निहार दे, शीश झुकाकर सजदा कर दे हम। मुझको Yes, Lord, भर दीजिए। मुझको हर एक कहे मुझको भर, आजाद कर, बेदार कर, मुझको मुझको आजाद कर, बेदार बेदार कर, अपनी रूह से भर, कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में तुझको ही निहार दे, शीश झुकाकर सजदा कर दे। हालेलुया। कोई और हम पर अधिकार न जताए, न पाप, न शैतान, न कोई मनुष्य, केवल उसकी प्रभुता हम पर रहे। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। अगर शैतान आपको किसी भी प्रकार से परेशान करता है तो इन बातों को आप याद रखिए। उसने कहा तू मेरा है। और ये तो सोचो कि कौन कहता है जिसने शैतान को हराया, पाप को हराया, श्राप को हटाया, जिसने सारी दुनिया को बनाया, उसने बड़ी बड़ी, मुझसे भी बड़ी चीज़ों को बनाया, पर उसने मुझसे कहा कि तू मेरी है। हालेलुया। बहुत रोमांचित करती हैं ये बातें, बहुत हंसमुख रखती हैं ये बातें, बहुत हमें उत्साहित करती हैं ये बातें। हालेलुया। तो हम इसलिए नहीं डरते, इसलिए नहीं घबराते, क्योंकि यीशु तू साथ है, इमानुएल तू साथ है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते। उससे बड़ा कोई नहीं है, उसकी शक्ति से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, उसकी सामर्थ्य से बढ़कर कोई सामर्थ्य नहीं है, उसके लहू की शक्ति से बढ़कर किसी के लहू में शक्ति नहीं है। जिस प्रभु ने हमें उस लहू को पीने के लिए और उस देह को खाने के लिए बुलाता है, हालेलुया, उसकी महिमा करो। सचमुच में वो महिमा के योग्य है, वो धन्यवाद के योग्य है, वो बड़ाई के योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसके 12 वचन को हम फिर से हम याद करें, हम उसे पढ़ें और इस बात को ना भूलें कि आपके लिए किसने दुख उठाया, किसने दुख उठाकर लहू उसने बहाया और क्यों बहाया, क्यों वो छावनी से बाहर निकल गया कि आप और मैं कभी बाहर न रहें। पहले हम थे पर अब हम नहीं हैं। उस गीत को हम जरूर गाएंगे, है ना? हाँ जी, उसको सीखना है। बहुत प्यारा वर्ड्स है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इन चीज़ों को हमको हमेशा यीशु मसीह ने एक ही बात कहा कि प्रभु भोज जो है वो मेरे स्मरण के लिए किया करो। और आप लोगों को तो परमेश्वर ने कहा इन्हें बार बार खिला, मैंने कहा इनको बार बार खिलाऊं, और वो बोलते हैं तो मैं करती हूँ। पर हाँ, उन लोगों के लिए है जो सचमुच में उसके खोजी हैं, उसके दर्शन के खोजी हैं। चर्च में बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर होती है। हम ये सदियों से है, जब से मेरे जीवन में यीशु मसीह आए तब से मैं उपवास रहती हूँ। गुड फ्राइडे, केवल साल में एक बार गुड फ्राइडे नहीं आता, हर फ्राइडे गुड फ्राइडे, शुभ शुक्रवार है। हालेलुया।
तो हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम इकट्ठे होते हैं। ये अंतिम समय है, इकट्ठे होना ना छोड़ो, इकट्ठे होना, भागो मत, भटको नहीं। 33 साल से प्रभु ने आपको चुन चुन कर, नाम ले लेकर आपको बुलाया, आपको मोल दिया, खरीदा, आपको अपनी देह में साटा है। हालेलुया, आपको देह में साटा है। आपको कहाँ होना चाहिए? परमेश्वर का धन्यवाद। सिखाने वाले, उपदेशक बहुत ज्यादा हो जाएंगे, परंतु जन्माने वाला तो एक ही होता है, एक ही होता है। आत्मिक घर एक ही होता है। एक बात का याद रखना, ठीक है? तो इन दिनों में बहुत कुछ आप देख रहे हैं, क्योंकि YouTube आपके पास आ गया है ना? मैं आपको बताना चाहती हूँ, YouTube है आपके पास, टेलीविजन है आपके पास। हमारे पास ये सब कुछ नहीं था, हमारे पास एक ही था सिखाने वाला, इसलिए आज तक मजबूत से खड़े हैं। लबानोन के वृक्ष हैं, देवदार के वृक्ष हैं, खजूर के वृक्ष हैं, कोई भटका नहीं सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता, किसी तरह से कोई वो नहीं है। समझ रहे हैं? परमेश्वर के लोग, हम प्रभु का धन्यवाद करते, उनके आंसुओं को हम नहीं भूल सकते, उनके घुटनों को हम नहीं भूल सकते हैं। ये तो परमेश्वर के हाथ में। मैंने एक स्टोरी आपको बताया कि एक पासवान जो थे स्वर्ग पहुंच गए अपनी मंडली के साथ, ठीक है ना? मंडली के साथ पहुंच गए। पहुंचने के बाद वहां पे मुकुट बांटा गया और छोटा 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 पहले होता गया। जैसे आपका प्राइज निकलता है ना, लकी ड्रॉ, सबसे नीचे नंबर से निकलता फिर ऊपर आता है। तो जब हमारा सबसे नंबर 1 प्राइज आता है तो हम कहते ये तो मेरे ही निकलेगा, ठीक है ना? और अच्छा है अंगीकार करना, मैं तो करती रहती हूँ और निकल जाता है। परमेश्वर का धन्यवाद। तो वो पास्टर इसको मिला, उसको मिला, तो उसका पूरा ध्यान है ना उस बड़े मुकुट पर था। बोले ये तो मेरी को मिलेगा। और जब पारी आई तो परमेश्वर ने वहां पर एक बुजुर्ग लेडी की आवाज को, उस मंडली के बुजुर्ग लेडी को पुकारा। उसने कहा ये मुकुट उसके लिए है। तो पासवान ने कहा ये क्या बात हुई कि मेरी मंडली के एक बुजुर्ग लेडी को आप इतना बड़ा मुकुट दे रहे हो? बोले हाँ मैं देता हूँ। मैं बताऊं, तू कहीं पे भी गया, तेरे को कितना भी मैं माइकली यूज किया, मालूम है तेरे को, ये लेडी ने तेरे लिए प्रार्थना की। आज ये दुनिया की चकाचौंध और दुनिया की ये बातें आप सुन रहे हैं ना, ये नहीं पता है कि आज भीड़ की भीड़ एक जगह इकट्ठी हो रही है, भीड़ की भीड़ एक जगह जा रही है। कहाँ से लोग आ रहे हैं, उनको वापस लौटने के लिए उनके पास कोई व्हीकल नहीं, कुछ नहीं है, गदर मचा रखा है। पर एक दिन ऐसा आएगा कि वहां कुछ भी नहीं होगा। पर जो भी हो रहा है, थैंक गॉड परमेश्वर का एक जागृति के लिए कि लोग जा रहे हैं यीशु मसीह के पास। लोगों ने अपने अपने आजकल के युग में वर्शिप लीडर के पीछे लोग भाग रहे हैं। और वर्शिप इसलिए होती है कि आपकी भूमि को तैयार किया जाए कि परमेश्वर का वचन वहां पर डाला जाए। रिजल्ट परमेश्वर के हाथ में। अपने पड़ोसी से बोलो, मुकुट किसको पहनाया जाएगा वो तो परमेश्वर के हाथ में है। सो मेरे प्रियो, आप प्रभु में लगे रहो, ठीक है? आपके पास एक आत्मिक परिवार है जहां पर परमेश्वर ने आपको नाम लेकर चुना, नाम लेकर बुलाया। 33 साल से एक जगह पर आपको प्रभु ने स्थिर रखा है। जब प्रभु ने आपको यहाँ नहीं दिया ना, तो आपको कहीं नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। आप कैसे जानोगे कि आपकी किसकी प्रार्थना से आप चंगे हुए हो? नंबर 1, आप किसी की प्रार्थना से चंगे नहीं होते हैं, पर हाँ, कोई आपके लिए प्रभु में होकर मध्यस्थी करता है तो यीशु मसीह ही चंगा करता है, कोई मनुष्य चंगा नहीं करता। आप अंतिम समय में जी रहे हैं जहां पर बहुत तेरे झूठे उपदेशक उठ खड़े होंगे जो आपको बहकाएंगे, आपको यह करेंगे। अगर यहाँ पर आप परमेश्वर के जन के द्वारा नाम से जाने जाते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। 5 लाख की भीड़ में आपको कोई नहीं पहचानता, परंतु छोटी भीड़ में आपको प्रभु पहचानता है। जहाँ मेरे नाम से 2 और 3 इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं होता हूँ। ठीक है, आज वो कलीसिया में संख्या कम होगी जहाँ पर आपको आदर के कपड़े पहनाए जाते हैं, आपको आदर करना सिखाया जाता है।
ये मेरी कुव्वत नहीं है कि आप यहाँ पर लोग 4:30 बजे आ गए और हमने 4:30 से आराधना शुरू कर दी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम आ गए, हम बैठे, ये प्रभु का अनुग्रह है। डिसिप्लिन है, यहाँ पर परमेश्वर का आदर करना सिखाया जाता है। यहाँ पर परमेश्वर की महिमा, हम नहीं कहते कि अपनी महिमा ढूंढो, उसकी महिमा करो, उसका धन्यवाद करो। जिसने आपको जिस खाने से निकाला, जिस स्थान से निकाला, तुम नहीं आए, मेरा प्रभु आया। तुम्हारे घर में मेरा प्रभु आया, तुम्हारी गली में मेरा प्रभु आया, मेरा प्रभु चल कर आया। मैं तो उस यीशु को जानती हूँ जो गली गली चला। मैं इन यीशु को नहीं जानती हूँ जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम में पहले भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं फिर आते हैं। मेरा यीशु तो हर घर में जाता है और वहाँ भीड़ आ जाती है। भीड़ के पीछे ना भागे, भीड़ में ना खड़े रहे। हमारे पासवान ने आज भी उनकी शिक्षा को मैं सुनती हूँ तो यही कहते, भीड़ में खड़े मत होना, भीड़ में खड़े नहीं होना, यीशु के साथ खड़े होना। हालेलुया। तो हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए उस यीशु से प्यार करें जिस यीशु ने आपके लिए किया। प्रचारकों के पीछे मत भागें, पास्टरों के पीछे मत भागें। आज लोग प्रचारकों को लेकर लड़ाई कर रहे हैं, प्रचारकों को लेकर वो कर रहे हैं। नहीं मेरे प्रियो, आप क्या सीख रहे हैं यीशु मसीह से? क्या यीशु मसीह की कृपा आप पर हुई है? क्या यीशु मसीह के आप निर्धन हैं? क्या यीशु मसीह के आप प्रजा हैं? क्या यीशु मसीह ने आपको एक घराने में साटा है? मेरे प्रियो, प्रभु कहाँ है? उसने कहा एक पास्टर से, बड़ी शान मारता था, मेरी कलीसिया में 5000 लोग हैं, 5000। एक दिन प्रभु ने स्वप्न के द्वारा उससे बोला, सिर्फ 7 लोगों के अंदर मैं हूँ और उस 7 लोगों में तू नहीं है। दहाड़े मार कर रोने लगा। उसकी पत्नी गई, क्यों रो रहे हो? देखो मेरे साथ ऐसा हुआ। उसने सब कुछ छोड़ा और उसने कहा, ऐसी मिनिस्ट्री करने से क्या फायदा कि मेरे अंदर यीशु मसीह नहीं है, मुझे तो यीशु मसीह को अपने अंदर लाना है। मुझे यीशु मसीह को अपने अंदर लाना है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, कहीं पे भी जाने से आप जाइए, हम मना नहीं करते हैं। आपको कहीं भी अच्छा लगता है मानिए, पर आप देखिए आपका जीवन बदला है क्या? जिस दिन तुमने अपने अंदर से दूसरों के प्रति कड़वाहट को निकाल दिया और सबको समान दृष्टि से देख लिया, तो यीशु मसीह कहेगा आज इसके घर में उद्धार आया है। सहमत है ना आप मेरे साथ? खड़े होकर कहो, जीसस आई लव यू जीसस। यीशु से प्यार करो, उसके पीछे चलो, वही जिंदगी को तब्दील करता है, वही जीवन को परिवर्तित करता है। हम इसलिए आपको ये बता रहे हैं कि अंतिम समय है, यीशु मसीह आने वाला है। जिस यीशु ने आपको अपने घराने में अपने लहू से मोल लेकर आपको खरीद कर आज तक उसने आपको सुरक्षित रखा है, आप उसमें सुरक्षित रहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए क्या किया, पढ़ेंगे भैया? इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें, क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात, इसलिए हम उसके द्वारा, बोलो उसके द्वारा, उसके द्वारा, बोलो उसके द्वारा, उसके द्वारा, अपने द्वारा नहीं। और कुलूसी तो एक और कितनी अच्छी बात बोलता है, झट वहीं पे हाथ रखे और कुलूसियों की पत्री में आप आए, पहला अध्याय में, हाँ 15 वचन से। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। इसके बारे में जो इब्रानी की पुस्तक 12 अध्याय 13 वचन में पढ़ा, उसने दुख उठाकर प्रभु भोज की विधि में लेके जा रही हूँ। ये प्रभु की मेज है, ये प्रभु की देह है, ये प्रभु की रोटी है, मतलब ये प्रभु की देह है जो आपके और मेरे लिए तोड़ी गई है। इब्रानी की पुस्तक 13-12 कि उसने दुख उठाकर लहू बहाकर
मुझे पवित्र करने के लिए, मुझे पवित्र करने के लिए। किसी मनुष्य का लहू है, कोई प्रचारक है, हम उसके सेवक हैं, हम उसकी राह दिखाते हैं। हमने खुद उस राह को देखा है, उस सत्य को देखा है। यीशु मसीह ने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया है। मैं क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु मसीह की सेवा करती हूँ, जिसने साक्षात मुझे दर्शन दिया। मैं चिन्ह चमत्कारों के पीछे नहीं भागती हूँ, ना मैंने अपने प्रभु से चिन्ह चमत्कारों के लिए कहा। जिसे जानना चाहिए मैंने उससे जान लिया, जिसे प्यार करना चाहिए मैंने उससे प्यार कर लिया, और वही प्यार मैं आपको सिखाती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद कि CLC कलीसिया के लोग ऐसे बन जाओ। सलोमी तो एक बात को कहती है, मैं तो उसकी प्रेम की रोगी हूँ। हाँ, मैं भी कहती हूँ कि मैं उसके प्रेम की रोगी हूँ। क्या आप उसके प्रेम के रोगी हो? आपको उसके प्रेम के, अगर एक ही रोग लगना चाहिए, वो है यीशु मसीह के प्रेम का रोग, और कोई रोग नहीं होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम विनती करते हैं इस तेल और जल के लिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न आए, हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।